नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा किसी काम से वापस ऑफिस आई थी, लेकिन उसकी मुलाकात विशाल और रोबिन से हो गई थी। जहां एक तरफ रोबिन एक बार फिर नेहा की इमेज खराब करने पर तुला हुआ था, वहीं विशाल की नजर नेहा से हट ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में आज भी वही लस्ट था और वो लस्ट उसके मन में बैठ चुका था। मिस नेहा, आप जरा तमीज में बात करिए। आप क्यों भूल रही हैं कि आप हमारे बॉस के सामने खड़ी हैं? रोबिन ने नेहा से कहा। क्योंकि आप इस बात को हमेशा मिस नेहा क्योंकि आप इस बात को हमेशा याद रखते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज्यादा। नेहा ने उसे उल्टा जवाब देते हुए कहा। उसकी नजरों में उन दोनों की इज्जत इतनी गिर चुकी थी कि अब उसे उल्टे जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। मिस नेहा, डोंट फॉरगेट योर लिमिट्स, रोबिन ने चिल्लाते हुए कहा। आई नो माइन, यू शुड नो योर्स, नेहा ने उसे घूरते हुए कहा और वहां से अंदर चली गई। उसे वहां खड़े होकर और टाइम पास नहीं करना था। उसके इस एटीट्यूड से एक तरफ तो रोबिन गुस्से से भर चुका था और दूसरी तरफ विशाल के चेहरे पर एक स्माइल थी। जहां रोबिन नेहा के इस व्यवहार से नफरत करने लगा था, वहीं विशाल को नेहा का यही बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड भा गया था। वो जितनी बार रोबिन और विशाल की बात उनके मुंह पर काट कर जाती थी, उतनी बार विशाल के दिल में उसकी जगह बनती जा रही थी। नेहा के इस तरह गुस्से से जाते ही रोबिन ने चिढ़ते हुए कहा, सर आप देख रहे हैं ना इसका एटीट्यूड? मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि किस बात की अकड़ है इसमें। विशाल उसकी बात सुनकर और मुस्कुरा रहा था। उसे हंसी आ रही थी ये सोचकर कि जिस बात से रोबिन चिढ़ रहा है उसी पर विशाल का दिल आ रहा था। तुम नहीं समझ पाओगे रोबिन, यह अकड़ ही तो है जो अच्छों को अपनी तरफ खींच सकती है, विशाल ने अब हंसते हुए कहा। सर अभी भी आप इस लड़की को? रोबिन ने पूछा। उसे लगा कि उस रात के कांड के बाद, लंदन में इतना समय बिताने के बाद विशाल के सिर से ये नेहा का भूत उतर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि नेहा को देखते ही विशाल के अंदर की हवस फिर से उतनी ही तेजी से जाग उठेगी। रोबिन, नेहा वो लड़की नहीं जिसे कुछ दिनों में भुलाया जा सके, विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा। तो व्हाट आर यू थिंकिंग? रोबिन ने शक भरी निगाहों से पूछा। कुछ तो करना होगा रोबिन, इस लड़की को मैं ऐसे ही हाथों से जाने नहीं दे सकता। विशाल ने इतना कहकर रोबिन को एक नए खेल का इशारा कर दिया था। रोबिन को अब समझ आ गया था कि इस बार भी विशाल उसे ही इस काम की जिम्मेदारी दे रहा था। यहाँ नेहा अपने कैबिन में काम करने आई तो थी, लेकिन उसका दिमाग इधर उधर भाग रहा था। उसके अंदर गुस्सा, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ भर चुका था, लेकिन वो बस किसी को दिखा नहीं पा रही थी। पहले तो निर्मला की बातों ने उसे परेशान किया हुआ था, फिर विक्की ने आकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर वो भरोसा ही नहीं कर पा रही थी, और अब ऑफिस में रोबिन और विशाल। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा ही दिन खराब था। वो बार बार अपना ध्यान इन सब से हटाकर काम पर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन सिथर जरा भी नहीं था। कुछ देर बाद उसे समझ आ गया था कि अब ऑफिस में रुकने का कोई भी फायदा नहीं है और उसे घर चले जाना चाहिए। उसने अपना काम समेटा और अपना बैग उठाकर कैबिन के बाहर निकल आई। ऑफिस से घर के सफर में भी नेहा का दिमाग पूरे समय डिस्टर्ब था। घर पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने मूड को ठीक करे। जब वो बॉम्बे में रहा करती थी तो उसे स्विमिंग का बड़ा शौक था। वो याद करके वो आज भी स्विमिंग के लिए तैयार हो गई। उसे लग रहा था कि शायद ये करने से उसके भारी मन को थोड़ा सा सुकून मिले। सिंगानिया मेंशन में प्राइवेट स्विमिंग पूल बना हुआ था, जहां नेहा पहुंच गई। कुछ देर तक स्विमिंग करने के बाद भी उसके मन की हलचल शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। अरे यार, व्हाट इज हैपनिंग विद मी? क्या हो रहा है मुझे? क्यों नहीं फोकस कर पा रही हूँ मैं? वो खुद के मन से ही सवाल किए जा रही थी। कभी पानी से बाहर निकलकर इन सवालों का जवाब सोचने की कोशिश करती, तो कभी पानी के अंदर रहकर। क्यों बार बार मेरे मन को निर्मला आंटी की बात परेशान किए जा रही है? क्या कहा है उन्होंने? अपने बेटे की भलाई ही तो सोच रही हैं वो, और एक माँ होने के नाते वो नहीं सोचेंगी तो और कौन सोचेगा?
और ठीक ही बात तो है ना, जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो डिवोर्स का नाम सुनकर मैं इतना क्यों सहम गई हूँ। ऐसा क्या है जो मुझे चुभ गया है, मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। नेहा ने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद भी जब इसी तरह की बेचैनी से वो परेशान थी तो उसे समझ आया कि स्विमिंग करने से भी कोई भी फायदा नहीं हो रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि शायद एक्सरसाइज करने के बाद उसे बेटर फील होगा। उसने अपने कपड़े बदले और आदित्य के उस कमरे में चली गई जिसे प्राइवेट जिम बनाया गया था। वहां महंगे से महंगे जिम की सारी फिटनेस मशीन्स लगाई हुई थी। नेहा वहां पहुंचकर ट्रेडमिल के पास गई और उस पर चढ़कर उसकी स्पीड तेज कर ली। उसे लग रहा था कि ट्रेडमिल पर तेज भागने से शायद वो अपने थॉट्स को पीछे छोड़ पाएगी। शायद उसके ख्याल उसकी स्पीड की वजह से पीछे ही कहीं रह जाएंगे। वो अपने मन में उठ रहे विचारों से भागने की जो नाकाम कोशिशें कर रही थी वो विजिबल थी। पीहू अपनी बड़ी के पीछे पीछे आकर वो सब कुछ देख रही थी कि वो किस तरह से अपने इमोशन से भाग रही थी। उसने नेहा को पहले भी ये करते हुए देखा था। वो जानती थी कि जब नेहा बहुत बेचैन होती थी तो इसी तरह से अलग अलग काम करके अपने मन को बहलाने की कोशिश किया करती थी। ट्रेडमिल पर जोर की स्पीड पर भागती हुई नेहा को पीहू कमरे के बाहर खड़ी होकर चुपचाप देख रही थी। कुछ देर बाद वो नेहा के पास जाकर खड़ी हो गई। नेहा का ध्यान जैसे ही पीहू पर पड़ा उसने तुरंत ही ट्रेडमिल बंद कर दिया। टॉवल से अपना पसीना पोंछते ही अब वो पीहू के बराबर आने के लिए नीचे घुटने पर बैठ गई। बड़ी पीहू ने नेहा के बैठते ही कहा, हाँ मेरा बच्चा आप यहाँ? नेहा ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ, पर आपको क्या हुआ है? आप पहले स्विमिंग कर रहे थे, अब एक्सरसाइज। मुझे पता है आप ये सब तभी करते हो जब आप परेशान होते हो। क्या हुआ है बड़ी? पीहू ने नेहा से पूछा। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे मन ही मन ये लग रहा था कि भले ही वो बॉम्बे से यहाँ आ गए, नए लोगों के साथ रहने लग गए, पीहू की लाइफ में उसकी मोम के साथ उसके कूल अंकल उसके डैड आ गए, लेकिन अभी भी पीहू नेहा को पहचानना नहीं भूली। इतने सारे चेंजेस, लेकिन पीहू के मन में तिनका भर भी बदलाव नहीं कर पाए। शायद इसलिए कहा जाता है कि बच्चों से सच्चा तो कोई भी नहीं होता। नेहा ने पीहू को गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं पीहू, बड़ी बस थोड़ा सा स्ट्रेस में थी इसीलिए। पीहू ने ये सुन तो लिया था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। स्ट्रेस? कैसा स्ट्रेस? क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? उस बैड अंकल ने फिर से आपको परेशान किया क्या? पीहू ने पूछा। नेहा ने हंसते हुए पीहू के सिर एक छोटा सा किस किया और जवाब दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप इतना ज्यादा मत सोचिए, आपकी बड़ी बिल्कुल ठीक है। बड़ी मुश्किल से पीहू के सवालों को समझकर नेहा ने उसे समझाया और उसे वहां से भेज दिया, लेकिन उसका मन तो अब भी हल्का नहीं हुआ था। अपने अंदर चल रही बेचैनी को वो ठीक से समझ ही नहीं पा रही थी। पीहू वहां से तो बाहर निकल आई थी, लेकिन अपनी बड़ी को उससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता था। उसे समझ आ गया था कि नेहा परेशान तो है, लेकिन वो समझने के लिए पीहू शायद थोड़ी छोटी है। उसने तुरंत मरियम आंटी का फोन उठाया और उसे अनलॉक करके आदित्य को कॉल कर दिया। हेलो आंटी, आदित्य ने अपने फोन पर मरियम का नाम देखते ही उठाकर कहा। आंटी नहीं, मैं पीहू, पीहू ने जवाब दिया। पीहू क्या हुआ, सब ठीक है? आदित्य ने पूछा। सब तो ठीक है, लेकिन बड़ी ठीक नहीं लग रही है, पीहू ने कहा। ये सुनते ही आदित्य का ध्यान अपने सामने खुले हुए लैपटॉप से एकदम से हट गया। क्यों, क्या हुआ है बड़ी को? आदित्य ने पूछा। पता नहीं डैड, मैंने उनसे पूछा पर वो कुछ बता नहीं रही है, पर उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा है कि वो ठीक नहीं है, पीहू ने बताया। क्या कहा उन्होंने? आदित्य ने पूछा। कुछ भी नहीं, मुझे तो लगता है उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई है, आप बात करो ना डैड, पीहू ने सैड टोन में कहा। एंजल तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उनसे, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके खेलो, मैं बस आ रहा हूं, कहकर आदित्य ने पीहू को भरोसा दिलाया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। पीहू भी जानती थी कि उसने सही आदमी से कांटेक्ट किया था। यहाँ आदित्य निकलने ही वाला था कि एक बार फिर से सिद्धांत उसके कैबिन में आ गया। हेलो मिस्टर आदित्य, सिद्धांत ने मजाकिया अंदाज में कहा और उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। तू आज भी आ गया? आदित्य ने कहा। हाँ भाई, अब आप तो मेरा फोन उठाते हैं नहीं, बिजी भी आता है तो कॉल करते भी नहीं हो, इसलिए मुझे मयंक को कॉल करना पड़ा। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आपका आज ओवर टाइम करने का मूड है, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों भाई काम करते हुए थोड़ा एंजॉय कर लें। ये देख कितनी सही वाइन लेकर आया हूँ मैं, इम्पोर्टेड और एक्सपेंसिव। सिद्धांत ने अपने बैग से एक बड़ी सुंदर बोतल निकालते हुए दिखाकर कहा। आदित्य उसे देखे ही जा रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या रिएक्ट करे।
अरे बोल कुछ, मैंने इतना बढ़िया शाम का प्लान बनाया है और तू मुंह सड़ा के बैठा है। अरे कभी तो खुश हो जाया कर मेरी दोस्ती देखकर, सिद्धांत ने अब चिढ़ते हुए कहा। थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा ओवर टाइम करने का प्लान कैंसिल हो गया है और उसी के साथ तुम्हें अपना ये प्लान भी कैंसिल करना पड़ेगा, आदित्य ने कहा और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। क्या तेरा ओवर टाइम का प्लान कैंसिल? मतलब तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? तू आदित्य सिंघानिया है भाई, काम के लिए तेरा क्या टाइम और क्या ओवर टाइम। तुझे कोई सूद होती भी है, याद है ना तुझे? सिद्धांत ने हैरान होकर कहा। हाँ याद है, लेकिन मुझे अब घर जाना है, जरूरी काम है, आदित्य ने कहा। काम से ज्यादा क्या जरूरी हो गया अब तेरे लिए? सिद्धांत ने अब आंखें फाड़ कर पूछा। नेहा परेशान है, मुझे उससे बात करनी है, आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा और अपना लैपटॉप अंदर रख दिया। ये सुनकर सिद्धांत की सारी एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। उसने नई पैक्ड रिबन लगी वाइन की बोतल को टेबल पर रखा और एकटक आदित्य को देखने लग गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही आदित्य बैठा था जो काम के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुका था। आज वो एक लड़की के परेशान होने पर अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा था। भाई तुझे कुछ हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, तुम नॉर्मल तो नहीं हो, सिद्धांत ने कहा। अबे बकवास बंद कर और मुझे जाने दे, ये प्लान कभी और बनाएंगे, आदित्य ने कहा और अपनी कुर्सी से घर जाने के लिए उठ गया। और इसका क्या करूं, इस वाइन का? मैंने इतने दिनों से सिर्फ तेरे लिए ही बचा कर रखी थी, सिद्धांत ने निराशा भरी आवाज में कहा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ में पकड़ी हुई बोतल छीन ली। ला दे, जब लाया है इतने प्यार से तो मैं ले जाता हूँ, चल बाय कहकर आदित्य वहां से निकल गया। सिद्धांत उसे जाता हुआ देखकर खुश हो या दुखी उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो साफ साफ देख पा रहा था कि आदित्य बहुत ज्यादा बदल चुका था। उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था कि उसके और नेहा के बीच प्यार की चिंगारी अब लग चुकी थी। उसे शक तो था कि आदित्य नेहा के लिए कुछ तो फील करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से आदित्य उसकी केयर करता जा रहा था, सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे प्यार समझे या कुछ और। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आदित्य को प्यार करता हुआ देखकर उसे ऐसे देखकर खुश होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन समीरा को ये सब पता चलेगा वो शांत नहीं बैठेगी। एक तरफ तो उसे खुश होना चाहिए कि समीरा और उसके बीच अब कोई नहीं रहेगा, लेकिन वो जानता था कि वो शांत बैठने वाली बिल्कुल भी नहीं थी और इसी बात से सिद्धांत डर रहा था। तभी समीरा का सिद्धांत के पास कॉल आया। हेलो, हाँ समीरा, सिद्धांत ने रूखे अंदाज में कहा। उसे हंसी आ रही थी ये सोच कर के जिसके बारे में वो सोच रहा था उसी का फोन उसके पास आ गया। कहाँ हो, समीरा ने पूछा। सिद्धांत को समझ ही नहीं आया कि उससे ये सब क्यों पूछ रही है। अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैं तो यहाँ आदित्य के साथ बैठने आया था, पर वो भाई साहब तो अपनी बीवी के पास चले गए। अगर मैंने ये कह दिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी भाई साहब। भाई आदित्य कहाँ फंस गया यार। सिद्धांत ने ये सब मन ही मन सोचकर डिसाइड किया कि समीरा को क्या जवाब देना है। मैं आदित्य के ऑफिस में हूँ, मिलना था उससे, सिद्धांत ने ये कहकर बात घुमा दी। हाँ ठीक है कहकर समीरा ने फोन रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ काम के लिए फोन किया था, पर संकोच में कुछ कहा नहीं। सिद्धांत भी इस वक्त उससे ज्यादा सवाल करके खुद किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। फोन के कटते ही उसने मन में सोचा, भाई आदित्य, मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, अब इससे आगे तुम ही संभालना, क्योंकि जो हो रहा है वो किसी बड़ी मुसीबत की दस्तक से कम नहीं है। यहाँ आदित्य ऑफिस से निकलकर घर पहुंच चुका था। उसे पता भी नहीं था कि वो किस लिए सिद्धांत की वाइन उठा लाया था, लेकिन उसे नेहा को खुश करना था। अरे आ गए, बैठो आराम से, मरियम ने आदित्य को देखते ही कहा। हाँ नेहा कहाँ है, आदित्य ने सबसे पहले यही पूछा। डैडी, इतनी ही देर में पीहू की आवाज आई। पीछे से आते ही उसने आदित्य को पकड़ लिया। आदित्य ने झट से उसे गोदी में उठा लिया। बड़ी ऊपर है, अभी अभी उनकी एक्सरसाइज खत्म हुई है, पीहू ने बताया। कैसी है वो, आदित्य ने पूछा। पता नहीं, वो तो आप पता करोगे, अब इसलिए तो आपको बुलाया है, पीहू ने मीठी आवाज में कहा। मैं भी जाकर देखता हूँ, आदित्य ने कहा और पीहू को उतारकर सीधे ऊपर की तरफ चल दिया। मरियम भी ये सब देखकर बस मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि पीहू ने क्या किया था। आदित्य ऊपर आए तो उसने देखा नेहा अपने कमरे के एक किनारे पर बैठी हुई थी। वो उसका चेहरा देखते ही समझ गया था कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद नेहा को समझ आया कि आदित्य कमरे के बाहर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। तुम, नेहा ने उसे देखते ही पूछा। हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता, आदित्य ने बड़े ही हल्के अंदाज में पूछा।
नेहा उसे जवाब तो देना चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। आदित्य को देखते ही उसकी माँ के कहे शब्द उसके जहन में अब तेजी से घूमना शुरू हो गए थे। उसे ख्यालों में खोया हुआ देखकर आदित्य ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया और पूछा, ओ हेलो, किन ख्यालों में खो गई हो? नेहा ने अचानक से कहा, हाँ कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। उसके मन में तो बहुत कुछ था लेकिन वो आदित्य से कुछ कह नहीं सकती थी। उसने झूठ बोलकर इस बात को यहीं पर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य को साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ तो छिपा रही थी। उसने अब मुस्कुराते हुए पूछा, बाहर छत पर चलें? शायद ठंडी हवा में यू विल फील बेटर। नेहा ने उसके ऑफर के बारे में बिना सोचे ही हाँ कह दिया। सोफे से उठकर उसने अपने पैरों में चप्पलें डाली और छत की तरफ चल दी। आदित्य भी सिर झुकाकर हल्की शर्म के साथ उसके पीछे चल दिया। उसने नेहा को इतना शांत कभी भी नहीं देखा था। वो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी लेकिन आज उसकी शांति साफ इशारा कर रही थी कि उसका मन आज बहुत ही भारी था। आदित्य नेहा को लेकर सबसे ऊपर वाली छत पर गया। वहां पहुंचते ही नेहा ने देखा कि माहौल कुछ अलग ही था। छत पर खुले आसमान के नीचे ठंडी हवाओं के बीच दो कुर्सियां लगी हुई थी जिनके बीच में एक टेबल था। वो ये सब देखकर बिल्कुल चौंक गई। ये सब उसके मुंह से ये सब देखते ही निकला। हाँ क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? आदित्य ने पूछा। ये सवाल सुनते ही नेहा कहीं फिर से खो सी गई। फ्लैशबैक 5 साल पहले इसी तरह से संजय ने अपने घर की छत पर एक डेट ऑर्गेनाइज की थी। उस दिन संजय के पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर पर कोई भी नहीं था। नेहा अपने घर पर दोस्तों का बहाना देकर संजय के कहने पर उसके घर आई थी। वाह संजय, ये सब तुमने किया है? उसने छत पर डेट की तैयारी देखकर खुशी से चिल्लाते हुए कहा। हाँ तो तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? संजय ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए पूछा। उस रात कुर्सी के आसपास कई सारे बैलून्स इधर उधर हवा में उड़ रहे थे। टेबल पर केक रखा हुआ था। आर यू मैड और वट? मैंने ऐसा थोड़ी कहा है, तुम भी ना। नेहा ने संजय के हाथ को किस करते हुए कहा। इसके बाद दोनों ने उस रात बहुत सारा होममेड खाना खाया और जमकर बातें की। वो रात नेहा को अपनी लव लाइफ की सबसे खूबसूरत याद लगती थी। जब भी डेट की बात आती थी तो उसके जहन में उसी रात की छवि घूमती थी। प्रेजेंट डे आज भी कुछ इसी तरह की तैयारी देखकर नेहा को अचानक से इतने सालों बाद फिर से वही रात याद आ गई। संजय के उसकी लाइफ से जाने के बाद आज पहली बार नेहा के लिए किसी ने कुछ ऐसा प्लान किया था। संजय और नेहा तो एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, बात फिर भी समझ आती है, लेकिन आज उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसके लिए इतना सब कुछ किया था। अरे फिर से कहाँ खो गई? आदित्य ने एक बार फिर से नेहा के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अब सोचना बंद करो और चलकर बैठो, आदित्य ने कहा और नेहा का हाथ पकड़कर सामने लगी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने ऑफिस से निकलने के बाद ही अपने सर्वेंट्स को कहकर ये सब इंतजाम करवा दिया था। वाइन की बोतल और ग्लासेस सर्वेंट्स ने पहले से ही टेबल पर सजा दिए थे। उन्हें बस बैठकर एक साथ आज की शाम एंजॉय करनी थी। इन सब की क्या जरूरत थी आदित्य, और ये सब क्यों? नेहा ने बड़ी ही झिझक के साथ पूछा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस दिन निर्मला उससे डिवोर्स की बात करेगी उसी दिन आदित्य उसके लिए ऐसी डेट प्लान कर लेगा। उसे लग रहा था जैसे उसकी लाइफ एक साथ आगे और पीछे जा रही थी, जिसका ट्रैक अब उसे खुद समझ में ही नहीं आ रहा था। ये सब इसलिए क्योंकि मुझे सिद्धांत ने एक बहुत ही बढ़िया वाइन दी है आज। प्लान तो उसके साथ पीने का था लेकिन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। आदित्य ने चेयर पर बैठकर वाइन की तरफ इशारा करते हुए कहा। पर तुम्हें पता है कि मैं पीने के मामले में कैसी हूँ? नेहा ने निराश होकर कहा। मुझे हर बार चढ़ जाती है और फिर मैं खुद को संभाल ही नहीं पाती, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे पीनी चाहिए, उसने आगे कहा। आदित्य को उसकी बातों और आंखों में सच्चाई देखकर हंसी आ रही थी। वो जानता था कि वो सच ही कह रही थी। जितनी बार भी नेहा ने ड्रिंक किया था वो हर बार अपने आपे से बाहर हो जाया करती थी। इतनी बार के बाद तो अब नेहा के मन में भी एक डर बैठ गया था, इसलिए शायद इस बार उसने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से वो फिर एक बार आदित्य पर बोझ बने। पर आदित्य को पता है कि नेहा को एक हल्के माहौल की जरूरत थी। वो नॉर्मल कंडीशंस में खुलकर अपने दिल की बात कह ही नहीं पाएगी, इसलिए उसने ये डेट प्लान की ताकि वो उससे बात कर सके। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, तुम्हारे आज तक के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं किसी और के साथ पीने के लिए रिकमेंडेड तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे साथ तुम्हें किस बात का डर है?
तुम्हें संभालने के लिए मैं हूं ना, आदित्य ने मुस्कुराते हुए नेहा की आंखों में देखकर कहा और दोनों ग्लासेस में वाइन निकाली। नेहा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही आदित्य बोल रहा था जिससे उसने शादी की थी। उसके इतने पोलाइट बिहेवियर की उसे आदत नहीं थी। वो जितने अच्छे से अपनी बातों को कह रहा था, नेहा के दिमाग में उतनी बार विक्की और निर्मला की कही हुई बात याद आ रही थी। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें अचानक से क्या सूझा कि तुम ये वाइन लेकर आ गए? नेहा ने आखिरकार पूछ ही लिया। अरे क्यों नहीं ला सकता, वाइफ हो तुम मेरी। मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो तुम्हारे साथ भी तो बैठ ही सकता हूँ। आदित्य ने बड़ी अकड़ में बीबी शब्द कहा था, जिसे सुनकर नेहा मुस्कुराना तो चाहती थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को मुस्कुराने से भी रोक लिया था। ये शब्द सुनकर जितना उसका मन चहक रहा था, उतना ही डिवोर्स शब्द को याद करके उदास भी हो रहा था। अब लो भी, आदित्य ने नेहा को गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद दोनों ने पीना शुरू किया। सर्वेंट्स को नेहा की पसंद का स्पेशल खाना बनवाने के लिए आदित्य ने पहले से ही कह दिया था, जो धीरे धीरे अब एक एक करके ऊपर छत पर आ रहा था। मरियम को भी पता था कि आदित्य ने ये सब कुछ प्लान किया है, इसलिए वो पीहू को नीचे ही खाना खिलाकर सुलाने ले गई थी। वो आज आदित्य और नेहा को खुलकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने देना चाहती थी। मैंचूरियंस, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट है? नेहा ने बड़ी ही एक्साइटमेंट में आदित्य से पूछा। हाँ पीहू, उसने मुझे बताया, आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओ एक मिनट, तुम आज ये सब उसके कहने पर कर रहे हो ना? सच सच बताओ, उसने कुछ कहा है क्या आज तुमसे? क्या बात हुई है तुम दोनों की? नेहा को अचानक से ये समझ आने लगा कि शायद पीहू ने ही आदित्य को उसके पास भेजा है। आदित्य उसकी बात सुनकर चुप था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सवालों पर वो हाँ करे या ना। बोलो ना, ये लड़की भी ना जरा सी है, लेकिन हर चीज की अकल है इसे। पता नहीं कैसे सब कुछ सेंस कर लेती है। उसे पता चल जाता है जब मैं। नेहा बोलते हुए अब रुक गई। फ्लो में वो बोलना चाहती थी कि वो उदास है, लेकिन उसने अब खुद को संभाल लिया। क्या तुम रुक क्यों गई? आदित्य ने पूछा। वो समझ तो गया ही था कि वो क्या कहने वाली थी। कुछ नहीं, नेहा ने अपनी नजरें नीचे झुकाई और कहा। वैसे एक बात तो सही है, पीहू है तो बहुत ही स्मार्ट, तुमसे तो बहुत ज्यादा। मुझे तो कई बार डाउट होता है कि वो तुम्हारी बेटी कैसे है। आदित्य ने हंसते हुए नेहा का मूड हल्का करने के लिए कहा। आज बात उसी मजाक पर आ गई थी जो पहले ताने के रूप में उनकी लड़ाई का कारण बन जाया करती थी। आदित्य शट अप, नेहा ने चिढ़ते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। आदित्य को यह देखकर अच्छा लग रहा था कि नेहा का स्ट्रेस भरा चेहरा अब धीरे धीरे थोड़ा सा लाइट हो रहा था। उन दोनों के बीच की लड़ाई झगड़े भरी बातें अब हंसी मजाक में बदल चुकी थी। क्या नेहा शेयर करेगी आदित्य से अपने मन की परेशानी? नेहा का मन हल्का करने के लिए आदित्य ने डेट प्लान की थी। उसकी मदद से उनके बीच अब बातें तो शुरू हो गई थी। आदित्य को अब समझ आने लगा था कि धीरे धीरे नेहा अब उसके साथ कंफर्टेबल हो रही थी। तो इसका मतलब है कि उसी ने तुमसे कुछ कहा है? नेहा ने वाइन पीते हुए पूछा। हाँ, उसी ने बताया कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, आदित्य ने अब धीरे से कहा। नेहा ये सुनते ही उसकी ओर देखने लग गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पीहू की माँ है या पीहू उसकी, क्योंकि उसे याद था कि कई बार वो पीहू के मूड को शायद एक बार को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन पीहू ऐसा कभी नहीं करती थी। वो ये सोचकर ज्यादा दुखी होती थी कि उससे पहले ही आदित्य ने पूछ लिया, तो बताओ क्या हुआ है तुम्हें आज? क्योंकि ये तो मुझे भी दिख रहा है कि कुछ बात तो जरूर है, आदित्य ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, नेहा ने अपनी नजरें नीचे करते हुए जवाब दिया, जिसे देखकर आदित्य समझ गया था कि नेहा कुछ छुपा रही थी। तुम बता सकती हो मुझे? आदित्य ने एक बार और कंफर्टेबल होने के लिए नेहा से पूछा। नेहा वाइन पिए जा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। जैसे जैसे अब उसका नशा गहरा होता जा रहा था, उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ घूमना शुरू हो गया था जो दिन भर में उसके साथ हुआ था। नेहा, कोई दिक्कत है क्या? सी आई नो कि तुम अपनी दिक्कत खुद शॉर्ट करना चाहती हो, और मुझे पता है कि तुम कर भी लोगी, लेकिन अपनी दिक्कतें शेयर करने में कोई भी कमजोर नहीं हो जाता, इसलिए यू कैन शेयर फ्रीली, आदित्य ने एक और बार समझाया। नेहा का मन अब धीरे धीरे और भी भारी होता जा रहा था, लेकिन अभी भी वो शांत थी।
कहीं ना कहीं वो अपनी बातें छुपाकर आदित्य के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसके दिल में आदित्य के लिए क्या चल रहा है। कुछ देर तक आदित्य अपने तरीके बदल बदल कर नेहा से पूछता रहा, लेकिन नेहा अपने आप को रोकती रही। लेकिन अब धीरे धीरे नशा उसके सिर पर चढ़ता जा रहा था। नेहा को अब समय के साथ हल्का महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने आदित्य था और उसके दिमाग में उससे जुड़ी बातें, चाहे वो निर्मला ने कही हो या फिर विक्की ने। नेहा अब तो कुछ बोलो, इतनी देर से सिर्फ मैं ही तो बोले जा रहा हूँ, आदित्य ने कहा। उसका अल्कोहल टॉलरेंस काफी अच्छा था, इसलिए उसे कुछ ज्यादा नहीं चढ़ी थी। लेकिन नेहा की हालत देखकर उसे समझ आ रहा था कि उसे चढ़ चुकी है। नेहा इस बार भी शांत थी। आदित्य के इतने सवालों से परेशान होकर अब वो यहाँ से उठकर जाना चाहती थी। उसने अपने गिलास की वाइन खत्म की और वहां से जाने के लिए उठने की कोशिश करने लग गई। जैसे उसने टेबल पर हाथ रखकर खड़े होने की कोशिश की, उसके पैर लड़खड़ा गए। जैसे ही वो लड़खड़ाई, आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। नेहा बी केयरफुल, आदित्य ने तेजी से आते हुए नेहा का हाथ पकड़ा और उसे संभाल लिया। मैं ठीक हूँ, मैं खुद संभल जाऊंगी, नेहा ने नशे में लड़खड़ाते हुए कहा। वो एक बार फिर से उठकर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही लुढ़कने वाली थी, आदित्य ने उसे फिर से पकड़ लिया। तुम्हें कह रहा हूँ ना, संभालो खुद को, बैठो यहाँ पर, कहाँ जाने की जल्दी है तुम्हें? आदित्य ने इस बार अपनी आवाज को तेज करते हुए पूछा। क्यों बैठूं? हाँ, मुझे नहीं बताना कि मैं क्यों परेशान हूँ? नहीं बताना चाहती किसी को? नेहा ने लड़खड़ाते हुए आदित्य को अपने हाथों से पीछे धक्का देते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें नहीं बताना है? वैसे तो इतने बड़े बड़े कांड करके भी बता देती हो फिर आज, आदित्य ने हल्के गुस्से में कहा। वो समझ चुका था कि नेहा प्यार से पूछने पर तो अब नहीं बताने वाली है। क्या बताऊं मैं? हाँ, क्या बताऊं? कि मुझे तुम्हारी मॉम ने ब्लैंक चेक ऑफर किया है, कहा है, और कि तुम्हें छोड़ने की कीमत मैं उसमें भर दूं, या फिर मैं ये बताऊं कि मुझे विक्की मिल गया था और न जाने क्या क्या बकवास बातें कर रहा था, या फिर मैं ये बताऊं कि ऑफिस में। कहते हुए नेहा ने अब खुद को रोक लिया। रोबिन और विशाल के बारे में उसके मुंह से निकलने ही वाला था। ऑफिस में आदित्य ने धीरे से कहा। उसे याद था कि आज ही विशाल अपना काम खत्म करके लंदन से वापस लौट आया था। उसने तो विशाल को 1 महीने के लिए भेजा था, लेकिन विशाल ने बड़ी ही चालाकी से आगे होने वाली मीटिंग्स को ऑनलाइन करवा दिया था और खुद यहाँ पर वापस आ गया था। उसे डर था कि कहीं उसने तो नेहा के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि उस रात के बाद अब आदित्य को विशाल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। ऑफिस में क्या हुआ है नेहा? किसी ने कुछ कहा? आदित्य ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए उसे बड़े विश्वास से पूछा। बोलो नेहा, किसी ने कुछ कहा है क्या? आदित्य ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ है ऑफिस, ने नेहा ने जवाब दिया। तो अब आदित्य का ध्यान गया दूसरी जरूरी बात पर, तो उसकी माँ के बारे में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मोम नेहा के पास कैसे चली गई, वो भी ब्लैंक चेक लेकर। उसे ये तो पता था कि उन्हें आदित्य की चिंता है, लेकिन इस तरह से बिना कुछ कहे वो नेहा के पास पहुंच जाएगी, इस बात को उसने दूर दूर तक इमेजिन नहीं किया था। मोम कब आई तुम्हारे पास? क्या कहा उन्होंने? आदित्य ने नेहा के करीब आकर पूछा। और विक्की, उससे क्या बात हुई? उसने क्या कहा? इतना सब कुछ हो रहा था और तुम मुझे भी तो इन्फॉर्म कर सकती थी ना, उसने आगे कहा। तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था और मुझे ब्लैंक चेक देकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। नेहा ने उदास चेहरे के साथ भीगी आंखों से आखिरकार वो बात कह दी जो इतनी देर से उसे परेशान कर रही थी। वो ठीक ही कह रही है, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ तुम्हारी लाइफ में, मैं जब तक रहूंगी तुम पर बर्डन ही बना रहेगा। ये कहते वक्त नेहा का गला बिल्कुल जाम हो गया था। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोक के रखा था। नेहा खुद भी जानती थी कि वो आदित्य के सामने ये सब कैसे कह पा रही थी, लेकिन इन बातों को अपने दिल में रखकर उसने अपने दिल पर बोझ बना लिया था जो अब फटकर बाहर आ रहा था। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। उनका इंटेंशन खराब नहीं था, वो तो तुम्हारी फिक्र करती है। वो बार बार मुझे इस डिसीजन के पीछे की इम्पोर्टेंस बता रही थी। मैं एक माँ की चिंता सुनकर उन्हें मना नहीं कर पाई आदित्य। मेरी चुप्पी से उन्होंने यही समझा होगा कि मैं शायद इसके बारे में सोचूंगी, नेहा ने भरे हुए गले के साथ कहा। आदित्य चुपचाप उसके मन की बातों को सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ पर वो गुस्सा करे या फिर नेहा के दुख को देखकर उसे गले लगाए।
एक तरफ तो ये सुनकर उसे बुरा फील हो रहा था कि उसकी माँ ने नेहा से इस तरह की बात कही, और दूसरी तरफ ये देखकर खुशी हो रही थी कि नेहा के लिए क्या मायने रखता था। अपनी बात कहकर नेहा वहां से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ जाने लगी, पर आदित्य ने अब उसे पकड़ लिया। रहने दो, मैं खुद चल सकती हूँ, खुद संभल भी सकती हूँ, ऊपर भी जा सकती हूँ और नीचे भी उतर सकती हूँ, नेहा ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में आदित्य को रोकते हुए कहा। वो ये सब कुछ कहकर क्या साबित करना चाहती थी, ये आदित्य को अब अच्छे से दिखाई दे रहा था। चुपचाप मेरा हाथ पकड़ो और नीचे चलो, आदित्य ने कहा और जोर से नेहा का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतरने में मदद करने लगा। नेहा बार बार मना कर रही थी, लेकिन आदित्य उसकी बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ उसे नीचे उतारने की ओर ध्यान दे रहा था। उसके कमरे में तो पीहू और मरियम अब तक सो चुके होंगे, ये सोचकर आदित्य नेहा को गेस्ट रूम में लेकर गया। उसने नेहा को आराम से सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में आकर बैठ गया। तुम बताओ ना आदित्य, ठीक ही तो कह रही है ना तुम्हारी मॉम, नेहा ने इस बार आदित्य की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। आदित्य खुद भी थोड़े से नशे में था, लेकिन वो नेहा की बात को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसने प्यार से नेहा के गाल पर हाथ रखा और कहा, मैं मॉम से इस बारे में बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर नेहा ने उसके हाथों पर अपनी हथेली रखते हुए पूछा, डू यू थिंक ये शादी बर्डन है तुम्हारे ऊपर? ये पूछते वक्त नेहा की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, कुछ तो आंसुओं की वजह से और कुछ नशे की वजह से। उसका ये सवाल सुनकर आदित्य से रहा नहीं गया और उसने अपने आप को नेहा की ओर भी करीब कर लिया। नेहा के झुके हुए चेहरे को चिन से पकड़कर अब उसने धीरे से ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं मानता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता एक समझौता था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ और सिर्फ पीहू के लिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसके लिए डिवोर्स बहुत ही आम बात हो। मेरी शादी भले ही नाम की है, लेकिन फिर भी ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कहते वक्त आदित्य की आंखों में जो ईमानदारी दिख रही थी, उसे देखकर नेहा अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, जो इतनी देर से वो अपनी आंखों में भरे हुए बैठी थी। वो आंसू अब आदित्य की बातें सुनकर छलक उठे थे। उसे अब लग रहा था कि कहीं उसे नशे की वजह से तो आदित्य के ये शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में तो उसने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि आदित्य कभी कुछ ऐसा भी कह सकता है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि आदित्य इस बात पर ऐसा जवाब देगा। जिस तरह से कंफ्यूजन भरी निगाहों से वो आदित्य की तरफ देखे जा रही थी, आदित्य ने पूछ ही लिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये सुनकर नेहा ने अपने होठों को बाहर निकालकर ठीक वैसा ही चेहरा बनाया जैसा उदास होकर पीहू बनाती है। तुम्हारी इस बात पर कौन भरोसा करेगा? तुम तो कितने खड़ूस और स्ट्रिक्ट लगते हो, तुम्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम ऐसे सोचोगे। नेहा ने अब धीरे से कहा, अगर बिना नशे के वो आदित्य को खड़ूस कहती तो शायद वो बुरा मान जाता, लेकिन इस वक्त तो आदित्य को उसकी कही हुई हर बात प्यार भरी और लग रही थी और उसे हंसी भी आ रही थी। नेहा को इतना तो सेंस हो रहा था कि आज आदित्य वो आदित्य नहीं था जिससे उसकी लड़ाई हुआ करती थी। आज आदित्य का रूप कुछ अलग ही नजर आ रहा था, जिसके बारे में उसने पहले सोचा भी नहीं था। क्या मेरी बात पर भरोसा करना इतना मुश्किल है? एम आई दिस अनट्रस्टवर्थी? आदित्य ने पूछा। नेहा ने इस सवाल को सुनकर अपनी गर्दन नीचे कर ली, क्योंकि उसके पास अब इसका कोई भी जवाब नहीं था। कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे, तुम तो करो एटलीस्ट, या तुम्हें भी मैं सिर्फ खड़ूस ही लगता हूँ? आदित्य ने एक बार फिर से नेहा का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में आंखें डालकर ये सवाल पूछा। अपनी गीली आंखों और गीले गालों के साथ आदित्य की तरफ देखते हुए नेहा ने कहा, मुझे तो तब भरोसा होगा ना जब तुम ये बात प्रूव करो। ये सुनते ही आदित्य ने अपने हाथों और अपने चेहरे को नेहा के और भी करीब कर लिया और धीरे से भारी आवाज में पूछा, तुम बताओ कैसे साबित करूं मैं ये बात? इस पल में दोनों की ही धड़कनें बिजली की तेज दौड़ रही थी। नेहा थोड़ा ज्यादा नशे में थी और आदित्य थोड़ा सा कम, लेकिन उनके दिल की बात खुलकर एक दूसरे के सामने आ रही थी। जो कहने की हिम्मत उनमें नॉर्मली नहीं थी, उसे वो नशे में कहने की हिम्मत कर पा रहे थे। आदित्य की बात सुनकर न जाने नेहा के मन में क्या आया कि उसने आदित्य को कुछ ऐसा कह दिया जिससे आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं था। अगर साबित ही करना है तो, कहते ही नेहा ने अपने होठों को आदित्य के चेहरे के करीब कर लिया। ये इशारा आदित्य के लिए काफी था इस रिश्ते को एक अगले मोड़ पर ले जाने के लिए।
क्या होगा नेहा और आदित्य के बीच? क्या उनके बीच भभक रहे इस प्यार की ज्वाला को वो समझ पाएंगे? क्या आदित्य जो कह रहा था उसे सच में कह कर पाएगा साबित?